अ वेरी वार्म वेलकम, आपका हार्दिक स्वागत है आज के शुभ दिन पे, जो कि है 16 सितंबर 2023। आज संक्रांति है। जी हाँ, आज का दिन कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। Sun has transited into Virgo. Today we are going to commemorate the birth of Lord Vishkarma. Pehle architect, he was the first creator, the first architect, the celestial architect. तो आज शुभ दिन पे the god of creation का भी जन्म हुआ था. And further on, Virgo is the sixth house. काल पुरुष कुंडली में और in the cosmic man's horoscope, जो छठा घर है, वो ऋण, रोग, शत्रु का माना गया है. डिजीज, डेथ, लोन का माना गया है. सो यहाँ पे जो है लॉर्ड सूर्य, वो आके आज यहाँ पे विराजमान हुए हैं. एंड इसको कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है. तो इसी ऑस्पिशियस महीने में कन्या पूजन भी होता है नवरात्रि में. और ये देयर इज लॉट ऑफ goodness and there's a lot of purity that sun holds in the sign of Virgo. And whenever you see the sign of Virgo, there's a beautiful woman. She's very resplendent, she's got a very beautiful figure, and she holds a block of wheat. She holds certain crops in her hands, in her one hand, and in the other hand there is a packet of medicines, right? So it decodes to be that in Himachal, this is the wonderful month of harvest. जी हाँ, अपने कुल देवी को, कुल देवता को, वहाँ के जो किसान हैं, वो इस क्रॉप को, जो कि भुट्टा है ना, कॉर्न, उसको अपने कुल देवी, कुल देवता को अर्पित करते हैं. एंड सूर्य यहाँ पे किस प्रकार के रिजल्ट्स देते हैं, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं. तो सिक्स्थ हाउस इज वेरी इनफेमस फॉर diseases, for loans, for deaths and for competition. And यहाँ से आपके शत्रु भी देखे जाते हैं, जो मुंह पे खुला खुला आके आपसे शत्रुता करते हैं, वो भी यहाँ देखे जाते हैं. सो जब सूर्य देव यहाँ पे प्रकट होते हैं या सूर्य देव यहाँ पे विराजमान होते हैं, सो ऐसा देखा गया है कि इट गिव्स अ वेरी फियर्स पावर टू द नेटिव. जी हाँ, या तो आपका नेचुरल सूर्य ही आपके छठे घर में विराजमान है वर्गो राशि में, या वैसे भी सूर्य अगर छठे घर में है तो डेफिनेटली ये ट्रांजिट आपको बहुत इम्पैक्ट करेगा. तो ऐसा है कि ये प्योरीफाई, जैसे सूर्य की जो किरण है वो अग्नि से और तपिश से रिलेटेड है ना. सो जहाँ अग्नि है और जहाँ सूर्यदेव इज द नेचुरल एंटीसेप्टिक, तो जाहिर सी बात है अगर ये आपके डीड्स वाले घर में हैं, तो वो डेफिनेटली आपके जो बुरे कर्म हैं या आपके जो बुरे सीड्स ऑफ थॉट्स हैं, उनको डेफिनेटली ये प्योर करते हैं, उसको जला देते हैं, उसको एनहिलेट करते हैं. जो नेगेटिव एनर्जीज आप काफ़ी सोचते रहते हैं, उनको ध्वस्त कर देते हैं फॉर श्योर. और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस की तरफ आपकी जर्नी आगे बढ़ती हुई मुझे इस एक महीने के दौरान दिखती है. एंड नवरात्रि का भी प्रोग्रेस डेफिनेटली शुरू होता है, और पितृ पक्ष का भी बहुत पावन और बहुत पावरफुल महीना ये माना जाता है, जिसमें आप अपने एंसेस्टर्स को, आप अपने पूर्वज को, आप अपने एंसेस्ट्री और स्पिरिट गाइड्स को, आप अपनी रेवरेंस, आप उनके लिए पूजा अर्चना, डोनेशंस, ये सब कर सकते हैं. और ऐसा भी है कि छठा घर रोग का घर है ना, इट्स द हाउस ऑफ डिजीजेस. तो कई लोग पीड़ित हैं डिजीजेस से, उनको सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, तो सूर्य जो है, बिकॉज पहले ही घर में काल पुरुष कुंडली में सूर्य एग्जॉल्टेड होते हैं
अश्वनी नक्षत्र में। सो अश्वनी कुमारस तो है ही सिलेस्टियल फिजिशियंस, है ना, दे आर द फिजिशियंस टू द गॉड्स। सो आपको करेक्ट डॉक्टर मिल जाना, आपकी करेक्ट सर्जरी होनी, आपका बहुत ही सूक्ष्म तरह से आपको जो डॉक्टर मिलता है या जो वैद्य मिलता है वो आपकी पीड़ा समझ सकते हैं और आपको उसी प्रकार से आपको वो डोजेस दे सकते हैं मेडिसिन के और आप क्योर हो सकते हैं। तो ये बहुत ही वंडरफुल और गुड न्यूज़ है कि क्योरिंग ऑफ अ लॉन्ग इम्पेंडिंग डिजीज, या जो पता ही नहीं चल पा रहा डिजीज क्या है, क्यों है, किस कारणवश है, सो इट्स गुड न्यूज़ दैट द डिजीजेस आर गोइंग टू गेट क्योर्ड। और दूसरी बात है कि क्योंकि छठा घर लड़ाई झगड़े का घर है ना, सो जो भी, क्योंकि वीनस का साइन यहाँ पे डेबिलिटेटेड होता है ना, और छठा घर वीनस के लिए मर्ण कर्ण स्थान भी होता है। सो जो भी लवर्स के बीच में भेदभाव है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो भी डाउट्स हैं, सो जब सूर्य देव की इन्वॉल्वमेंट यहाँ छठे घर में हो रही है या वर्गो राशि में होती है तो वो डिसिपेट कर देते हैं all the darkness of the doubts and all the darkness of the confusions between a couple, and that's a very good news to the wonderful lovers जो separation में है या जो लड़े हुए हैं आपस में या जिनकी doubts और misunderstandings रही हैं, क्योंकि हाल ही में वीनस रेट्रोग्रेड और कंबस्ट भी रहे हुए हैं, सो उनके लिए डेफिनेटली देयर इज अ गुड न्यूज़ हियर। सो हाँ, और ऐसा भी है कि कुछ बहुत मिठास जो है रिलेशनशिप में आपकी एंटर कर सकती है और आपकी जो आत्मा है ना वो ज़्यादा मैच्योर करेगी। अब आत्मा मैच्योर करेगी यहाँ, इससे क्या तात्पर्य है? इससे ये तात्पर्य है कि सूर्य जो है इन जेमिनी एस्ट्रोलॉजी इज द नेचुरल आत्मा कारका, आपके जो सोल है ना, हम सबकी जो आत्मा है तो नेचुरली वो भगवान सूर्य ही उसमें प्रकाशमान है और उसमें विराजित हैं। बाकी तो जो भी हाईएस्ट डिग्री आपके हॉरोस्कोप में जो भी प्लैनेट सबसे हाईएस्ट डिग्री पे रहते हैं वो आत्मकार का कहलाते हैं, बट डेफिनेटली सूर्य ओरिजिनल आत्मकार का है। तो जब वो इस राशि में आके बैठते हैं वर्गो की राशि में, सो वर्गो की राशि में आपकी आत्मा बड़ी एनालिटिकल हो जाती है, बहुत प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक हो जाती है, और यहाँ आपकी आत्मा आपको डेफिनेटली ये पुकार पुकार के कहती है कि सेवा करिए, है ना। सूर्य आपके पिता भी हैं और रिस्पेक्टेड फिगर्स भी सूर्य ही हैं आपके जीवन में। सो आपको अब बहुत दिल करेगा कि आप अपने प्रिय पिताजी की और आप जो अपने आपके जो भी सीनियर्स हैं, काम की जगह पे भी जो सीनियर अथॉरिटीज हैं वो भी पिता के तुल्य ही हैं। सो आपका अच्छा रिश्ता, हाँ जी, सूर्य जब वर्गो में आ गए हैं तो आपका बहुत मधुर और अच्छा रिश्ता अपने सीनियर्स के साथ, पिता तुल्य जो व्यक्ति विशेष हैं उनके साथ डेफिनेटली आप एक्सपीरियंस करेंगे। और ऐसा भी है कि आपकी आत्मा यहाँ मैच्योर होगी एंड आत्मा आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन की तरफ आपकी आत्मा ज़्यादा इधर रुचि देगी। एंड ऐसा भी हो सकता है दैट आप बहुत यस लाइक आई सेड बहुत प्रैग्मेटिक, बहुत एनालिटिकल और बहुत रिपीटेड जो एक्शंस हैं, आप अगर पहले बोर होते होंगे कि रोज रोज मेरी जिंदगी मंडेन एक्टिविटीज में क्यों फंस के रह गई है, तो अब आपको मजा आएगा ये सब करके, बिकॉज सन या भगवान सूर्य जिस भी घर में बैठते हैं उस घर को प्रकाशित कर देते हैं। जी हाँ, सन इज द ओरिजिनल ल्यूमिनरी सोर्स, whichever house it sits, it intensifies the qualities of that planet or that sign. तो मर्क्यूरी का ही वर्गो साइन है, मर्क्यूरी उसके लॉर्ड हैं और मर्क्यूरी एग्जॉल्ट होते हैं
यहीं पे आके अपने ही राशि में, हाँ, ये मर्क्यूरी एकमात्र प्लैनेट है जो अपने ही राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं। सो डेफिनेटली आपके कैलकुलेशन की, सोचने समझने की क्षमता तीव्र, अति तीव्र हो जाएगी। और अगर आप कोई लोन का काम करते हैं या कोई पैसे जैसे आप फाइनेंस पे देते हैं, तो वो कामों में भी वृद्धि होती दिखती है। और आप अपने सूर्य वर्गों की राशि में नेचुरल शत्रु हंता योग क्रिएट करते हैं, तो आप बल प्राप्त करेंगे, अपने कॉम्पिटिटर्स पे विजय प्राप्त करेंगे। और आपके कॉम्पिटिटर्स और आपके जो ओपन एनिमीज हैं, जो बिल्कुल खुला खुला आपके सामने है, तो आपको भगवान सूर्य इतनी क्षमता, इतना तेज, इतना प्रताप प्रदान करेंगे कि आप उनको एनहेलेट कर सकें, आप उनको कॉन्कर कर सकें और आप अपनी विजय स्थापित कर सकें। सो हाँ, ये तो रही वंडरफुल बात। और हाँ, स्पेशली पितृ पक्ष थोड़े दिनों में शुरू ही हो जाएगा। आप पितृ पक्ष के लिए आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पितृ हैं, उनकी आप आराधना कीजिए, उनकी याचना कीजिए कि वो आपको ब्लेसिंग्स दें। अपने साउथ डायरेक्शन को फेस करके हाथ जोड़ के दिया जलाइए, फूल अर्पित कीजिए। और आप उनकी कोई तस्वीरें हों छोटी छोटी तो आप लगा सकते हैं अपने साउथ की दीवार पे। और मार्स प्लैनेट रूल्स ओवर द साउथ डायरेक्शन, तो आप डेफिनेटली प्रे कर सकते हैं। और आज का दिन संक्रांति का बहुत शुभ है डोनेशंस करने के लिए, तो आप डोनेशंस भी कर सकते हैं। और अगर आज का दिन मिस हो गया, क्योंकि वीडियो बहुत लेट रिलीज कर रही हूँ मैं, आज ही बना रही हूँ वीडियो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, मुझे आपकी याद तो अक्सर सताती है स्टार सीड्स, बट क्या करूँ, मेरे बहुत ज़्यादा वर्क कमिटमेंट्स हैं, टू मैनी सेशंस एंड वैदिक सेरेमनीज ऑफिस में चलती रहती है। और भक्ति भी मेरे जीवन का सार है, फिर चाहे मेरी माता जी की भक्ति हो, माँ पार्वती की भक्ति हो, महादेव की, हनुमान जी की, विष्णु भगवान की, माँ लक्ष्मी जी की, और प्रेम की भी भक्ति है मुझे, हमेशा रहेगी। आपसे मेरा प्रेम का ही नाता जुड़ा है ना स्टार सीड्स। सो रीपे, इट्स टाइम टू रीपे टू आवर एंसेस्टर्स। सो श्योरली अपने एंसेस्टर्स का रेवरेंस, उनकी आराधना, मैं तो हमेशा जीती ही हूँ अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के ऊपर, और उनकी कृपा से मैं इतने वंडरफुल सेशंस कर पाती हूँ। और वही, उन्हीं की एनर्जी मेरे शरीर के अंदर आती है और मेरी ऊर्जा में उनकी ऊर्जा शामिल होती है। और आवाज मेरी है पर अल्फाज उनके हैं, दिखती मैं हूँ पर मुझ में वही उन्हीं का प्रकाश है, वो प्रकाश में ही, एंड देयर ऑलवेज अंग संग सहाय है मेरे। सो मेरा रेवरेंस मेरे पितरों को। और ये वीडियो आई थिंक आई एम गोइंग टू डेडिकेट टू माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स एंड माय पितृस, और इसी कामना से कि आपका जो ये ट्रांजिट है, आपको विजय हासिल हो, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े और आपकी तरक्की भी हो। और कुछ रेमेडीज आप जानना चाहें दैट कैसे बेस्ट यूज आप ले सकते हैं इस ट्रांजिट का, तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे फ्लैश भी होते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हैं। और हम जल्द एक और वीडियो पे मिलेंगे। सो लॉट्स ऑफ लव, ओम नमः शिवाय, सत श्री अकाल, एंड आपका खूब सारा ध्यान रखिए, बहुत प्यार के साथ, with lots of love. This is your astrologer friend Sarah signing off. I'm going to catch you at some other video soon. Lots of love. Bye, Starseeds. Bye.